सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हम लोग इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास नंबर 17 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाय 1 + 2x पावर 4 dx। एक बार आप इसको ट्राई करिए। एक्सरसाइज 7.4। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर ला सकते हैं किसी तरह। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें √2 को अंदर लेना होगा, तो √2x² का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला में और साथ में x² का डिफ्रेंशिएशन x आ जाएगा और हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कांस्टेंट को देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम लोग 1² + √2x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब √2x² को हमने t माना, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा x dx बराबर dt/2√2 हो जाएगा। बस अब हमें यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर हमने t पुट कर दिया, यहाँ पर dt/2√2 हो गया, वो बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया tan इनवर्स t, मतलब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन गया इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स t + c। अब यहाँ पर t की जगह हम लोग √2x² रख सकते हैं। सो 3/2√2 tan इनवर्स √2x² + c। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर सकते हैं। तो √2 से इंटू करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3√2/4 tan इनवर्स √2x² + c। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 142। उसमें हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बाय √9 - cos 4x dx। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में टर्म 2 में आया था। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3² - cos² x का होल स्क्वायर। अब cos² x को t मानने पर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos² x का हो जाएगा 2 cos x और cos x का हो जाएगा -sin x। तो -2 cos x sin x dt/dx और यहाँ पर 2 cos x sin x हमारे पास हो गया sin 2x। तो और माइनस को उधर ले गए तो sin 2x dx बराबर हो गया -dt और ये हमारे पास है sin 2x dx। अब यहाँ पर बस हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी जगह हम लोग -dt पुट कर देंगे और रूट के अंदर आ जाएगा 3² - t²। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया और ये हमारे पास हो गया a² - x² जो होता है sin इनवर्स x/a + c। तो t/3 + c। अब t की वैल्यू हमारे पास cos² x है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -sin इनवर्स cos² x/3 + c। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एनसीईआरटी सॉल्व का है dx/x² - 6x + 13। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर x² - 6x तो +9 और हम लोग 13 को लिख सकते हैं 9 + 4। तो इतना हिस्सा हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 में हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर x - 3 को t मान लेंगे तो dx बराबर dt। फिर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया x² + a² जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t/2 + c। अब बस हमें लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि t हमने माना है क्वेश्चन में x था, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x - 3/2 + c। अगला हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्व है dx/3x² + 13x - 10। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर x² + 2 × x × 13/6 हो जाएगा 13/3 लाने के लिए। तो अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई 13/6, तो ये हो जाएगा +13/6 का होल स्क्वायर -13/6 का होल स्क्वायर और -10/3। तो अगर हम लोग इतना हिस्सा देखेंगे तो ये हो जाएगा x + 13/6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -17/6 का होल स्क्वायर। ये मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 289/36 आता है जो 13/6 का होल स्क्वायर हो जाता है। फिर इस वैल्यू को हम लोग बस 1 में पुट कर देंगे। 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। इसको अब हम लोग t मानेंगे। तो जैसे हम लोग इसको t मानेंगे dx बराबर dt, तो यहाँ हो जाएगा t² - 17/6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूला के अनुसार आ जाएगा। बस थोड़ा हमें अब पुट करने में ध्यान रखना है। a की वैल्यू 17/6 है तो 2a और फिर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा t की वैल्यू पुट करने के बाद वो आ जाएगा 1/17 log 3x। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया दोनों से और कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1/17 log mod 3x - 2/3x + 15 + c।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.4 का ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर 9 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर हमारे पास बन ही रहा है। तो ये 2 इंटू 3x इंटू 1 हो जाएगा, इसको 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने +1 -1 किया, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 4 ही आएगा, तो ये हमारे पास 4 आ गया। इसको हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3x प्लस 1 को t मानेंगे तो dx बराबर dt/3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया और ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास बन गया x² प्लस a² जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 1/a मतलब 1/2 और 1/3 पहले से था, इसको हम नहीं भूलेंगे। तो 1/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर t हमारे पास क्या हो जाएगा, तो t हमारे पास हो जाएगा, हमने माना क्या था t, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग 3x प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे 2 है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज का है, dx बाय x² प्लस 2x प्लस 2। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से सबसे पहले हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको 2 को 1 + 1 लिख रहे हैं, अच्छे से इसको लिखिएगा। और यहाँ पर हम लोग यहीं पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, सिंपल है। तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब x + 1 को t मानने पर dt या dx बराबर dt हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट किए तो यहाँ पर tan इनवर्स t और t की वैल्यू x + 1, सो फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स x + 1 प्लस c। कई बार आंसर निकालने के बाद भी क्वेश्चन ऑप्शंस हम लोग गलत टिक कर देते, तो हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास b हो जाएगा, tan इनवर्स x + 1 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √7 माइनस 6x माइनस x²। एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, पहले माइनस कॉमन लेंगे x² का क्वेश्चन +1 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको कन्वर्जन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, तो +9 तो -9 -7। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और माइनस साइन को अगर हम लोग ओपन करेंगे माइनस साइन से ब्रैकेट को, तो आ जाएगा 4² माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x + 3 को हम लोग t मानेंगे तो dx बराबर dt, तो √4² माइनस t² मतलब a² माइनस x² जो साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/4 प्लस c, t की वैल्यू हम रख देंगे x + c, तो अवर फाइनल आंसर विल बी साइन इनवर्स x + 3/4 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 148 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, तो ये हमने कंप्लीट किया, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, x + 1 को मतलब इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी, x + 1 को t माना तो dx बराबर dt, फिर ये हमारे पास हो जाएगा dt बाई √t² प्लस 1। तो x² प्लस a², a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और t² है, t है x की जगह, तो यहाँ पर हमने फार्मूला के अनुसार इसको लगाया, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, t की जगह x + 1 किया, इसको थोड़ा सा फिर से ओपन कर दिया, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया log mod x + 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 149 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू x है, और यहाँ पर 3 लाना है तो 3/2। अब b 3/2 हो गया तो प्लस b² माइनस b², ये पहले से था, इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने रफ वर्क किया, आप इसको अलग से कर सकते हैं, तो 41/4 आ जाएगा -41/4। तो इसको अगर हम लोग को स्क्वायर बनाना है, क्योंकि फार्मूला में लाना है, तो √41/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से ओपन किए तो ये हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो dx बराबर हमारे पास dt आ जाएगा, x माइनस 3/2 को t माने ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो यही फार्मूला हमारा लग जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू √41/2 है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे x माइनस 3/2, थोड़ा हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई √41 प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150 है, एक्सरसाइज 7.4 का ही क्वेश्चन है, √x-1 इंटू x-2। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, तो पहले इसको हमने ओपन किया, फिर यहाँ पर हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया,
ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिएगा -3/2 का होल स्क्वायर +2, तो ये आ जाएगा -1/4 जो हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसकी जगह इसको यहाँ पर रख देंगे, तो x माइनस 3/2 हमारे पास t आ गया, तो dx बराबर dt। तो यहाँ पर x माइनस 3/2 ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसकी ये हमारे पास वैल्यू होती है, t से हमने रखा, फिर t की जगह हमने x माइनस 3/2 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया और जैसे क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसा बना दिया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया log mod x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, तो ये क्लास हम इतनी रखते हैं। अगली क्लास हमारी क्लास नंबर 18 है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 151 के संग एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 12 मैथ्स CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।